Hello and welcome in your math class. Today we will solve the questions of exercise 8.1. तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है कंपेयरिंग द क्वांटिटीज। ओके, सो कंपेयर का मतलब क्या होता है कि आप टू थिंग्स आपके पास है, आप देखते हो कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, उन्हें हम कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बस स्टैंड पे आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो है नंबर ऑफ बसेस कितनी है, ठीक है। मान लीजिए आप टू बस स्टैंड पे गए, ठीक है, एक बस स्टैंड मान लीजिए आप बस स्टैंड में जाते हो सोलन में, ठीक है, दूसरा बस स्टैंड है आपके पास शिमला में, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस मान लीजिए यहाँ पे कितनी बसेस है, 100 बसेस है, ठीक है, और वहाँ पे जो शिमला में है वहाँ पे कितनी है, 200 बसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर 100 है तो वहाँ पे कितनी है, 200 है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 1 बस है तो वहाँ पे कितनी है, 2 बस है। तो वैसे हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 6th क्लास में, ठीक है, 6th क्लास में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है आपके पास 6th क्लास में। और उसके कंपेयर में 7th में अगर हम बोले कि 6th क्लास में जितने स्टूडेंट है उसके डबल 7th में है, तो डबल का मतलब कि 7th क्लास में आपके पास कितने स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कंपेयरिंग द क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो भी आपके पास यहाँ पे क्वांटिटीज गिवन है उन्हें हमने कंपेयर करना है कि कौन कितना कम ज्यादा है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड आउट करना। तो रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिखा, बीच में यहाँ पे 2 डॉट लगा देता हूँ तो उसे हम रेशो बोलते हैं 5:7। तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, is to 7 या 5:7 हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, कंपेरिजन जो होता है जब हम किसी भी थिंग्स को, टू कमोडिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो जो आपके पास उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बॉय की बात करूँ तो बॉय का कंपेरिजन बॉय से ही होगा, ठीक है। गर्ल का जो आपका गर्ल का कंपेरिजन है, कंपेयर जो हम गर्ल को करेंगे वो गर्ल से ही करेंगे, ठीक है। और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे फ्रूट का कंपेरिजन किससे करेंगे, फ्रूट से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मतलब कि अगर यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वहां पर भी किलोग्राम होना चाहिए, या फिर जैसे यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सो 20 kg लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 kg टू कितना 150 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम है वहां पे ग्राम है तो हमें इसे इक्वल करना होगा, ठीक है। तो इक्वल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे 20 किलोग्राम, ठीक है। 20 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 किलोग्राम 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे 2 की जगह हम क्या लगा देंगे, रेशो, ठीक है। वहां पे कितना आएगा 150 ग्राम। अब देखिए दोनों चीज ग्राम में आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 20,000 ग्राम। यहाँ पे क्या आएगा रेस टू, ठीक है, यहाँ पे इज टू 150 ग्राम, इसको हम इज टू बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ग्राम है यहाँ पर भी ग्राम है, तो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एक 10 से 10 कैंसिल होगी, आपके पास बचता है 15। अब जिस नंबर से हम 15 को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से 2000 को भी डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आप 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो वहां भी 5 से ही डिवाइड करना है। तो 5 4 जाएगा 20, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। सो हमारे पास जो रेशो है दैट इज 400:3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूनिट दोनों की सेम करनी है, उसके बाद हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज जो आपके पास सेकंड पार्ट है 6 मीटर टू 75 सेंटीमीटर। 6 मीटर टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है वहां पे सेंटीमीटर, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे 6 मीटर टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशो भी फाइंड आउट नहीं होगी इसमें जब तक आपके पास इक्वल आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मीटर है वहां पे सेंटीमीटर है, अगर आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे,
किससे करेंगे 100 से, बिकॉज आपके पास जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर आपके पास होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है 275 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा 600 सेंटीमीटर, बीच में 2 की जगह आपके पास इज 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। अब इसे देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि हम इसे अब रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब 75 और 600 किससे रिड्यूस हो जाएगा, देखिए जिस नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से वो डिवाइड हो जाता है। तो 5 से चेक कर लेते पहले, 5 से इसे डिवाइड करते हैं। अगर 75 को आपने 5 से डिवाइड करना, देखिए 5 1 से कितना रहेगा 5, 2 आपके पास बच गया, कितना रहेगा 5, हो गया 25, तो 5 5 से हो गया 25। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 15 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 से हम किसको डिवाइड करेंगे 600 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 1 बच गया, 0 आ गया, होगा 10, 5 2 जा 10। अब आपके पास रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 120 सेंटीमीटर, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब देखिए 15 है और 120 है, फिर अभी ये 5 से और रिड्यूस हो जाएगा, देखिए 5 से रिड्यूस हो जाएगा, ये भी 5 से हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 5 4 जा 20। अब देखिए 3 और 24, 3 और 24 भी अभी रिड्यूस होता है, 3 1 जा 3, इसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24। सो हमारे पास जो रेशो है दैट इज 8:1, वो रेशो क्या आएगी 8:1 हमारे पास रेशो आ जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now come to question number 3, that is 640 milliliter to 8 liter and we have to find the ratio। हमें यहाँ पे रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिलीलीटर है तो या तो उधर मिलीलीटर हो, ठीक है, 8 के साथ भी मिलीलीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे लीटर है तो उसके साथ भी यहाँ पे क्या होना चाहिए लीटर होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है 640 मिलीलीटर टू 8 लीटर, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर से या तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ये तो हमारे पास सिंपल सा है मिलीलीटर में, ठीक है। 2 की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे इज 2। अब हम 8 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो भी क्या हो जाएगा मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 640 मिलीलीटर है और वहां पे आपके पास 8000 मिलीलीटर है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिड्यूस कर देखिए आप यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगी, लास्ट वाली 0 आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 800 है वो 64 है, तो अगर हम थोड़ा आइडिया लगाए देखिए 64 8 जा 64 होता है, वो 800 है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 0 0 ऐसे आएगा। 8 से डिवाइड कर दिया, देखिए 8 और 100 किससे डिवाइड हो जाता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स आई थिंक आपने किए होंगे तो उसमें ध्यान होगा कि जो आपके पास 4 का रूल होता है कि जो अगर आपके पास कोई नंबर जिसके लास्ट में 20 है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे इसे 4 से हम डिवाइड कर दे वो तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। 2 सो हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 बच गया, 2 हो गया 20, 4 5 जा 20, ठीक है। और यहाँ 4 2 जा 8, तो हमारे पास जो रेशो आएगी दैट इज 2:25, तो ये आएगी हमारे पास रेशो। तो इस तरह से हमने रेशो को फाइंड आउट करना है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि दोनों के पास हम तब तक रिड्यूस नहीं कर सकते, तब तक हम दोनों नंबर को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो। यूनिट क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे मिलीलीटर लिखा है तो वहाँ पर भी मिलीलीटर होना चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे लाइक यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर आर 250 कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग 50 ग्राम, कि आपके पास 50 ग्राम की एक स्वीट की जो है पैकिंग है उसमें कितनी कैलोरीज होती है 250 कैलोरीज वहां पे होती है। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 800 ग्राम ऑफ स्वीट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो 800 ग्राम स्वीट होगी उसमें कितनी कैलोरीज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्वेश्चन को
अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में है क्या। देखिए आपको जो फाइंड आउट करने को बोलेंगे उसे हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे देखिए देयर आर 250 कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग 50 ग्राम, हाउ मेनी कैलोरीज। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलोरीज, मतलब कि हम कैलोरीज को बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसे हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं देयर आर, हम ये नहीं यहाँ पे ये नहीं मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग, ठीक है। यहाँ इस वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे जो हमें गिवन होगा, ठीक है। देयर आर कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग 50 ग्राम, कि 50 ग्राम में कितनी कैलोरीज वहां पे है, तो कितनी कैलोरीज है 250। सो हमने यहाँ पे लिया 250, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए आपके पास 50 ग्राम में की थी, हमें 1 ग्राम में से फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेम सेंटेंस यहाँ पर आएगा, देयर आर कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग 1 ग्राम। अब 1 ग्राम में आपके पास कितनी कैलोरीज होगी, देखिए यहाँ पे 50 गिवन था, ठीक है। ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन था उसे हम लिखेंगे 250 को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 1 है, तो आप 50 से कम क्यों हो रहा है, मतलब 50 ज्यादा है 1 कम है, आप लेस क्यों हो रहा है ना। तो 50 में से देखिए 50 से हम कम क्यों हो रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करें, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करके देखिए 5 0 से 0 कट गई यहाँ पे, ठीक है। सो 5 was 5 5 5 25, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है उसे लिखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटेंस आपका सेम रहेगा, देयर आर कैलोरीज इन स्वीट वेटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है 5 आ गया था, अब यहाँ पे कितनी कैलोरीज आएगी इन वेटिंग, हमें फाइंड आउट किसमें करना है 800 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 800 ग्राम, ओके। अब देखिए आपके पास 1 का गिवन कितना था 5, तो यहाँ पे 1 से आप ज्यादा की ओर जाएंगे, ठीक है। आप 1 से ज्यादा, देखिए पहले 1 ग्राम था, अब 800 ग्राम है, तो बड़ा क्या है यहाँ, ग्रेटर नंबर क्या है 800, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 800 से। सो 5 0 0 5 0 0 5 8 40, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4000 कैलोरीज। Now come to the question number 3. Question number 3 is the weight of 40 meter copper wire is 1.5 kg. Find the weight of 260 meter of wire. हमारे पास वेट गिवन है 40 मीटर कॉपर वायर का, कि उसका वेट कितना है 1.5 किलोग्राम, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ 260 मीटर ऑफ वायर। तो हमें वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे 40 की जगह 260 मीटर की वायर गिवन हो तो उसका वेट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। तो वी कैन राइट हियर द वेट ऑफ 40 मीटर कॉपर वायर, ठीक है। तो इसका वेट हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। अब देखिए 3 स्टेटमेंट में हम यहाँ 3 लाइन जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 स्टेटमेंट हमें गिवन थी, सेकंड हमें बनानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 40 मीटर का यहाँ पे क्या फाइंड आउट क्या गिवन है 40 मीटर का वेट, हमें यहाँ पे 1 मीटर का वेट फाइंड आउट करना होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टू राइट हियर द वेट ऑफ 1 मीटर कॉपर वायर। आपके पास जो गिवन था फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे 1.5 kg को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 40 और 1, 40 ज्यादा है ना, आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर आ रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सो वी हैव टू डिवाइड 1.5 किलोग्राम बाय 40 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, फिर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व भी कर देंगे आगे, ओके। 1.5 kg। अब आप इसे या तो यहीं सॉल्व करेंगे या फिर नेक्स्ट में हम इसे जो थर्ड स्टेटमेंट आएगी उसी में हम सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द वेट ऑफ, सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना द वेट ऑफ 260 मीटर कॉपर वायर। अब देखिए आपके पास 1 का गिवन था ना, आप फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, 1 से आप 260 को आ रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर और 260 में बड़ा नंबर क्या है 260 मीटर बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1.5
अपॉन में आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 260 मीटर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए अगर हम इसे सिंपल करें तो हमारे पास 1.5 आएगा, नीचे क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय 260 है। हम यहाँ पे इस 0 से 0 को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 और इसको रिड्यूस करते हैं तो 4 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 13 से। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं इसे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से अगर हम इसे सिंपल करते, देखिए 1.5 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा 2 को ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए 5 2 10, 5 3 15। अब और तो कुछ डिवाइड नहीं होगा, देखो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 13 से होगा, तो 13 3 हो गया 39 डिवाइड बाय आएगा आपके पास यहाँ पे 4। सो हमारे पास जो आंसर है दैट इज 39/4। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 39 को डिवाइड करते हैं किससे 4 से, तो 4 का टेबल बोलेंगे। ठीक है, 4 8 32, 4 9 36। अब आपके पास 39 में से 36 को आपने डिवाइड माइनस कर दिया, 3 बच गया, हो गया 30, पॉइंट लग गया, 4 7 28 एंड 4 5 20। तो इतना हमारे पास जो वेट है दैट विल बी 9.75 किलोग्राम। तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन तो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now come to the question number 4. Question number 4 is on a scale of map 8 centimeter is equal to 4.5 kilometer. How far apart two town if the distance between them is 12 centimeter. अब मैप होता है तो मैप का जो स्केल होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ मेजरमेंट उसमें गिवन होती है। जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कि अगर आपके पास मैप में 8.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एक्चुअली में वो किलोमीटर में कितना है, जो एक्चुअली है, ठीक है, वो कितना 4.5 किलोमीटर है। और हमें यहाँ पे टू टाउन्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अगर उनके बीच स्केल में डिस्टेंस कितना गिवन हो 12 सेंटीमीटर, हमें उन्हें फाइंड आउट करना है इन किलोमीटर में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होगी। सो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट है द स्केल ऑन मैप। अब स्केल ऑन मैप जो है उसमें आपके पास 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर इंडिकेट्स कितना इंडिकेट करता है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करना होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द स्केल ऑन मैप 1 सेंटीमीटर इंडिकेट्स। सो आपके पास क्या आएगा 4.5। देखिए यहाँ पे आप 8 से 1 पे आ गए, मतलब ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं हम, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की ओर। सो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे 8। सो हमारे पास ये जो मेजरमेंट है वो है हमारे पास 1 किलोमीटर की यहाँ पे मेजरमेंट आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास जो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस जो है मैप में दिया है, स्केल पे दिया है, वो एक्चुअली है कितना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू राइट हियर द स्केल ऑन मैप 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इंडिकेट्स, कितना इंडिकेट करेगा 12 सेंटीमीटर, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपके पास 4.5 और 8 तो पहले से ही गिवन है। अब 1 से आप 12, देखिए कम से ज्यादा मतलब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की ओर आ रहे हैं, तो हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसे क्रॉस में या ऊपर नीचे वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में डिवाइड करते हैं। तो 8 और 12 किसी एक नंबर से रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि डिवाइड हो जाएंगे। यस, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 2 8, ये भी 4 से 4 3 12। अब देखिए 2 से ऊपर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही 3 से कुछ नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 1 क्या है वो 3 4 12 एंड 1 13। लेकिन यहाँ पे डेसिमल भी आएगा, देखिए 1 डिजिट के बाद था तो यहाँ पे 1 के बाद ही रहेगा, डिवाइड अब आया जाएगा यहाँ पे 2 1 2। अब इसे आगे डिवाइड हमें करना है। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे, सो हम यहाँ पे ऐसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 12, कितना बच गया 1, डेसिमल था वहां पे आ गया, 5 आ गया नीचे ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर उसके बाद,
देखिए 1 तो आपका यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 जो है, 5 यहाँ से यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। आपके पास कितना हो गया 15, तो 2 7 ज़ा 14, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दिया, 1 बच गया, 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6.75, और आपको फाइंड आउट किसमें करना था, किलोमीटर में फाइंड आउट करना था, तो ये आ जाएगा 6.75। दैट मीन्स कि जो टू टाउन्स है वो एक दूसरे से एक्चुअली कितनी दूरी पे है, 6.75 मीटर किलोमीटर के दूर है वो, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Now come to the question number 5. Question number 5 is a student solve the 8 of 30 problem, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट है उसने 30 प्रॉब्लम में से 8 प्रॉब्लम को करेक्टली वहाँ पे किया है, मतलब कि उसके पास पेपर था, कोई उसका टेस्ट था, तो 30 क्वेश्चंस वहाँ पे थे, उसने 30 में से ओनली 8 के आंसर करेक्ट गिवन किए हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ राइट आंसर टू रॉन्ग आंसर। वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर, कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर में कितने का जो रेशियो था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हैं और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आंसर्स। अब उसने आंसर कितने दिए, देखिए यहाँ पे 30 प्रॉब्लम्स था, तो 30 के उसने आंसर दिए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 30। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि उसने करेक्टली कितने, यहाँ पे करेक्ट आंसर कितने थे उसके 8। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स वर 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके बाद। देखिए अगर आपके पास टोटल में से हम करेक्ट को माइनस कर दे तो इनकरेक्ट बच जाएगा, मतलब कि 22 क्वेश्चन के आंसर उसने रॉन्ग वहां पे गिवन किए थे। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेशो फाइंड आउट करनी है। किसमें फाइंड आउट करनी है, राइट आंसर टू रॉन्ग आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ लिखना है राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर इज टू रॉन्ग आंसर, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन किया होगा वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हैं यहाँ पे 8, हमने लिखा यहाँ पे 8। राइट का मतलब करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट का मतलब रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इनकरेक्ट कितने हैं 22, तो रॉन्ग आंसर के नीचे लिखेंगे हम 22। अब 8 और 22 दोनों इवन नंबर है, इसे हमें रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करेंगे मतलब कि हम डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो उसे भी 2 से ही करेंगे। तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4:11 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, देखिए क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, तो वो तो 11 या 1 से ही डिवाइड होगा, वहाँ पे 4 आपके पास कंपोजिट नंबर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इतना सा ही आएगा, 4:11। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो इन सेकंड पार्ट फॉर एवरी 2 आंसर देयर वर रॉन्ग। आप मतलब कि 2 आंसर में वहां पे क्या करते हैं आप, 2 के बाद एक और आंसर वहां पे आपका गलत आता है। हाउ मेनी आंसर वर राइट। अब कितने आंसर वहां पे राइट थे उसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। रॉन्ग और राइट आंसर के बीच में जो रेशियो थी उसे हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे फॉर 22 राइट आंसर, 22 राइट आंसर, सॉरी 22 हमारे पास इनकरेक्ट थे ना, तो हम लिखे 22 रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर वर कितने थे 8। देखिए अगर आप 22 रॉन्ग आंसर करते तो उसमें से आपके करेक्ट कितने हैं, जो 22 रॉन्ग है तो 8 आपके करेक्ट है, ठीक है। ये हमें गिवन है। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 रॉन्ग आंसर द राइट आंसर वर। अब रॉन्ग आंसर आपके पास कितने थे 8, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। तभी हमें यहाँ पे 1 का फाइंड आउट करना है तो हमने डिवाइड करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको क्या बोला, हाउ मेनी आंसर फॉर राइट, ठीक है। फॉर एवरी टू आंसर लिखा है, हमें 2 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर द राइट आंसर वर।
अब राइट आंसर कितने थे, देखिए 8/22 आ जाएगा यहाँ पे, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है 2, ऐसे इसे करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे रिड्यूस करें तो 8 यहाँ पे देखिए 8 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 22 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 8 2 जा गया 16, 22 1 जा 22। अब इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए 16 और 22 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 8 जा 2 11 जा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8/11, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।